चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 9। ठीक है, और लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस, मतलब नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में डिफरेंस। देखो, हमने नेक्रोसिस को पूरी तरह से पढ़ लिया है, वहीं हमने एपोप्टोसिस को भी पूरी तरह से पढ़ लिया है, मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस टॉपिक को हम खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाओगे और याद रख पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो, इधर लेंगे हम नेक्रोसिस, इधर लेंगे हम एपोप्टोसिस। ठीक है, चलिए देखो, नेक्रोसिस में नॉट प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब जो नेक्रोसिस है वो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है, जबकि एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, नेक्रोसिस में कैस्पेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में कैस्पेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हमने एपोप्टोसिस पढ़ा था तो इसकी न्यू डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एपोप्टोसिस की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो, नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, जबकि एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है नेक्रोसिस में, जबकि इन्फ्लामेशन एब्सेंट होती है एपोप्टोसिस में। देखो, नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, इसलिए जो सेलुलर कंटेंट है वो लीक आउट हो जाता है। अब सेलुलर कंटेंट लीक आउट हो जाएगा तो न्यूट्रोफिल आएंगे और उस सेलुलर कंटेंट को क्लियर करेंगे, इसलिए इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लेकिन जबकि एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, मतलब जो सेलुलर कंटेंट है वो सेल के अंदर ही रहेंगे, बाहर लीक नहीं करेंगे। तो अगर सेलुलर कंटेंट ही लीक नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब पांचवा डिफरेंस देखते हैं। देखो, स्वेलिंग ऑफ सेल, नेक्रोसिस में स्वेलिंग होती है, जबकि एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है। मतलब नेक्रोसिस में सेल अपना साइज बड़ा कर लेता है, जबकि एपोप्टोसिस में सेल अपना साइज श्रिंक कर लेता है या स्मॉल कर लेता है। ठीक है, और ध्यान रखना, सेलुलर श्रिंकेज इज द अर्लीस्ट फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए अब देखो सिक्स पॉइंट। देखो, नेक्रोसिस में पिक्नोसिस होगा, पिक्नोसिस के बाद कैरियोरेक्सिस भी होगा, कैरियोरेक्सिस के बाद कैरियोलाइसिस भी होगा। ठीक है, देखो पिक्नोसिस क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरियोरेक्सिस क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरियोलाइसिस क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, या फिर पिक्नोसिस को अगर बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन दो तो वो होता है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोरेक्सिस की बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन होती है फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोलाइसिस की बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन होती है डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब देखो, एपोप्टोसिस में पिक्नोसिस होगा, कैरियोरेक्सिस भी होगा, लेकिन कैरियोलाइसिस नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्रोसिस में तीनों चीजें हो रही हैं, जबकि एपोप्टोसिस में सिर्फ दो चीजें हो रही हैं, कैरियोलाइसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 7 पॉइंट देखते हैं। देखो, नो एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म इन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में कोई भी एपोप्टोटिक बॉडीज नहीं मिलती, जबकि आपने पढ़ा है एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए 8 पॉइंट, नेक्रोसिस एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि एपोप्टोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव का मतलब नेक्रोसिस में कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होता, जबकि एपोप्टोसिस में एटीपी का खर्चा होता है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, देखो एपोप्टोसिस एक एक्टिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम्ड है, उस चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो, नेक्रोसिस में लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, जबकि एपोप्टोसिस में स्मॉल सिंगल सेल या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो काफ़ी सारे सेल्स डाई करते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, इसलिए बहुत कम सेल या सिंगल सेल डाई करता है। ठीक है, चलिए 10 पॉइंट,
नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होगा, जबकि एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी। ठीक है, तो ये वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए मैं ऑलरेडी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको एपोप्टोसिस का लेक्चर और नेक्रोसिस का लेक्चर देखना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।